तो अगर आपने भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई फेट डिडक्शन क्लेम करके अपनी रिफंड के अमाउंट को बढ़ाया है तो आप सतर्क हो जाएं। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। हाल ही में 14 जुलाई 2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में बोला है कि हम एक्सटेंसिव यूज कर रहे हैं थर्ड पार्टी डेटा का, अपनी ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस का एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसकी मदद से हम लोग जो फेट डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं लोग उनको पकड़ रहे हैं, प्लस जो लोग इनको असिस्ट कर रहे हैं ऐसा फेट डिडक्शन क्लेम करने में हम उनको भी पकड़ेंगे, उनको भी टारगेट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उनका स्पेसिफिक फोकस है आपकी एचआरए की डिडक्शन के ऊपर, आपकी हाउस लोन की इंटरेस्ट के ऊपर, आपकी जो पॉलिसी होती है हेल्थ इंश्योरेंस की उसके ऊपर, प्लस अदर तरीके के सेक्शंस उसमें दिए हुए हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन, नॉर्मल डोनेशन, इस पर उनका स्पेशल फोकस है क्योंकि लोग जनरली फेट डिडक्शन इसी में क्लेम करते हैं। तो आपको एक चीज और याद होनी चाहिए कि अगर आप फेट डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आप मतलब आप अपनी इनकम को अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट में 50% से लेकर 200% की पेनल्टी तक का भी प्रोविजन है अलॉन्ग विद इम्प्रिजनमेंट। जी हाँ, इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविजन है अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के केस में 50% से लेकर 200% तक की पेनल्टी प्लस इम्प्रिजनमेंट। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको अगर अपने आप को सेफगार्ड करना है तो आप सिंपली ये चेक करें कि आपने जो पिछले साल के रिटर्न फाइल करे हैं, जिन जिन सालों का एटलीस्ट आप ITR फाइल कर सकते हैं आज की तारीख में, आप ये चेक करें कि क्या आपने उसमें कोई फेट डिडक्शन क्लेम करके अपना रिफंड का अमाउंट इन्फ्लेट नहीं किया था। अगर आपको लगता है कि आपने कोई फेट डिडक्शन क्लेम करके रिफंड का अमाउंट इन्फ्लेट किया था तो जाएं उस साल का ITR फाइल कर दें, जो इतनी डिडक्शन क्लेम की थी उसको रिवर्स करके इनकम डिक्लेयर करके उस पर जो टैक्स प्लस एडिशनल टैक्स का पेमेंट बनता है वो कर दें, अपने आप को सेफगार्ड कर लें। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया और अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग तो आपको नॉर्मल टैक्स तो देना पड़ेगा, प्लस पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी, प्लस इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविजन है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है आपके इंटरेस्ट के लिए। तो आपके लिए बेस्ट इंटरेस्ट में यही है कि अपने पिछले सालों के रिटर्न को भी चेक कर लें, और जब आप इस साल का रिटर्न फाइल करें, अगर आपने कर दिया ऑलरेडी 25-26 या 25-26 का, उसको भी वेरीफाई कर लें कि आपने कोई फेट डिडक्शन तो क्लेम नहीं किया है। और कोई भी आदमी जो आपको ये बोलता है कि मैं आपका रिफंड ज्यादा करवा दूंगा डिडक्शन क्लेम करके, उसके बहकावे में ना आए, क्योंकि वो तो खुद फंसेगा ही, आपको भी फंसा के रखेगा। तो जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप एक प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर करें, लेकिन कोई फेट डिडक्शन क्लेम ना करें। अगर आपको और किसी तरीके का कोई डाउट है, ITR फाइलिंग में हेल्प चाहिए, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।